प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड के सिलेबस में कल आपको स्टेंजा 4 तक पढ़ा चुका था। आज स्टेंजा नंबर 5 अ लेटर टू गॉड देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पिछले स्टेंजा जल्द ही समझ में आ गए होंगे। आज उसी स्टेंजा की ओर हम निहार रहे हैं। स्टेंजा नंबर 5 आपके सम्मुख है। लेंचो ने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों की बीमारियों ने, लोकस्टस माने टिड्डियाँ, टिड्डियों की बीमारी ने वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। इस बीमारी ने हमें नष्ट कर दिया है, अब हमें कहीं का नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, अब हमें सब कुछ इन्होंने नष्ट कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अन्न नहीं होगा, अर्थात हम लोग खेतों में अन्न उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, अब यह एक दुखद रात होगी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा संपूर्ण कार्य समाप्त हो जाएगा, हमारा कोई भी कार्य शेष नहीं बचेगा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकता। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग भूख से मर जाएंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley, वैली मीन्स होता है घाटी, बट मीन्स लेकिन, इन द हार्ट ऑफ ऑल, हम सभी लोगों का जो हृदय है, हु लिव्ड, जो हम सभी लोग सहृदय इस घाटी पर, इन द सॉलिटरी हाउस, जहाँ हमारा केवल एक घर बसा हुआ है, इन द मिडिल ऑफ द वैली, इस घाटी के बीचों बीच में हम सभी लोग जो निवास कर रहे हैं, वहाँ पर देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र अभिलाषा या इच्छा है। हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर हमारी सहायता करेगा, हम सभी लोगों की ये आशा है कि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। डू नॉट बी सो अपसेट, अतः हमें अब दुखी नहीं होना है। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, अब हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो, कोई भी, वन माने व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, डाइज ऑफ हंगर, भूख से नहीं मरता है। उसने अपने परिवार को सांत्वना देते हुए लेंचो ने कहा, बेटा याद रखो, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से
जैसा कि हम बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम ये कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो विचार करता रहा। ओनली ऑफ दिस वन होप, केवल इसी आशा के साथ। द हेल्प ऑफ गॉड, कि इसकी सहायता केवल ईश्वर करेगा। हुज आइज, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड माने निरीक्षण करना। उसने बताया कि हम इस ईश्वर की आंखें इतनी तीव्र हैं जो हम सब लोगों को निहारती रहती हैं, निरीक्षण करती हैं, देखती हैं। सी एवरीथिंग, इवन, फिर भी वह हर एक वस्तुओं को देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, लेकिन फिर भी उसकी एकमात्र आंतरिक प्रेरणा होती है। कॉन्शियंस माने अंतर्मन या आंतरिक प्रेरणा। स्लेंचो ने कहा कि ईश्वर की यही एक आंतरिक प्रेरणा होती है। लेंचो was an ox of man। लेंचो एक बैल की भांति कार्य करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह खेतों में एक बैल की तरह से कठिन परिश्रम करता हुआ एक जानवरों की तरह से दिखाई दे रहा था। जिस तरह एक बैल खेत में कार्य करता है, ठीक उसी तरह वह कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही वह न्यू जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। वह पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार था। संडे मीन्स रविवार। अगले दिन रविवार था। एट डेब्रिक, दिन समाप्त हो रहा था। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा। राइट मीन्स लिखना, लेटर मीन्स पत्र। अगले दिन वह पत्र लिखने लगा। विच, जिसे ही वह हिमसेल्फ स्वयं ही वुड कैरी टू टाउन, नगर की ओर ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उस स्थान पर पहुंचा जहां डाकघर मौजूद था। उस डाकघर में उसने पत्र ले जा कर के रख लिया। जो स्थान डाकघर का था, उस डाकघर में वह पहुंचा और वहां उस पत्र को लेकर के वहाँ स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। आज प्यारे बच्चों, मैं आपको स्टेंजा नंबर 5 का ये स्टेंजा आधा दे चुका हूँ। आने वाले समय में यानी कि अगले दिन आपको मैं ग्रामर का स्टेंजा दे के चलूँगा। अब आपके सामने अगले दिन ग्रामर का स्टेंजा स्प्रूव कंप्लीट कराया जाएगा। हम आशान्वित हैं कि आपको ये कंप्लीट हो गया होगा और इसी वाणी